बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी थी। तो हमने उस लाइफ को पूरा हील किया और इस लाइफ में भी उसकी यही सारी चीजें चल रही थी। उसने शेयर किया कि बचपन में वो बहुत डरती थी, मुझे सारी कुछ चीजें आती थी, सारे सवालों के जवाब आते थे, तो भी वो टीचर से कभी शेयर नहीं करती थी और वो सब कुछ जानते हुए भी बहुत हेजिटेट करती थी अपने आप को प्रेजेंट करने में। तो काफी इंट्रोवर्ट इस लाइफ में भी उसका बिहेवियर रहा। हमने सब कुछ ट्रीट किया, सब कुछ ठीक किया। एक सेशन में कुछ चीजें मुझे खटक रही थी, कुछ सवाल खटक रहे थे मुझे। तो हमने जब दूसरा सेशन स्टार्ट किया तो उस सेशन में जैसे ही मैंने उस एनर्जी के बारे में जिक्र किया कि वो एनर्जी क्या थी, कैसी थी, तो बहुत ही चौंकाने वाली चीजें हमारे सामने आई। जो पास्ट लाइफ में एनर्जी उसके साथ में स्टक हुई थी, एक्चुअली में वो जो लेडी की एनर्जी थी वो एक ब्लैक मैजिक करने वाली लेडी थी। उस लेडी ने पहले अपनी लाइफ में बहुत सारा ब्लैक मैजिक किया था और अपने आप को जवान और सुंदर बनाए रखने के लिए वो काफी सालों से प्रयासरत थी, लेकिन अपनी एज को मेंटेन नहीं कर पा रही थी। तो वो कुछ नए चेहरे की तलाश में थी, कुछ ऐसे फ्रेश यंग चेहरे जो कि बहुत खूबसूरत हों और जिनके घने लंबे बाल हों। उस तलाश में ही वो उस बच्ची के शहर में आई। वो बच्ची की उम्र उस समय 12-15 साल के आसपास रही होगी, लेकिन अचानक से ब्लैक मैजिक वाली फीमेल का एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और डेथ के समय पर ही उसे वो बच्ची नजर आती है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है उसको, और वो एनर्जी उसमें स्टक हो जाती है। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। 20 साल के करियर में हमने सूडो ऑब्सेसर, वो भी ब्लैक मैजिक का केस सॉल्व किया। बहुत ही रोमांचक रहा और बहुत सेंसिटिव भी था, क्योंकि ब्लैक मैजिक का केस था तो हमें बहुत सावधानी के साथ में आगे बढ़ना था। उस बच्ची को सुरक्षित वहां से, उस लाइफ से बाहर निकालकर इस लाइफ की प्रॉब्लम को भी सेव करना था। तो आज की लाइफ में वो जितने भी प्रॉब्लम फेस कर रही थी ब्लैक मैजिक की, वो लेडी आज की लाइफ में भी रोल प्ले कर रही थी। तो जब हमने कई सारे सेशंस लिए उसके, तो ये सारी एनर्जी को क्लियर किया, ब्लैक मैजिक की जो लेडी की एनर्जी थी उसको भी रिलीज किया, और आज वो लड़की बहुत अच्छा जीवन जी रही है, काफी कॉन्फिडेंट है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है। तो अगर आप भी किसी भी तरीके के फियर या फोबिया या किसी तरह के इस तरह के केसेस से परेशान हैं, चाहे फिजिकल इश्यूज हो, चाहे मेंटल इश्यूज हो, चाहे रिलेशनशिप इश्यूज हो, रिग्रेशन थेरेपी, उस सब को हील करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है।